तो अखिलेश यादव के ऑफर को मौर्य ने भाव नहीं दिया, लेकिन क्या अखिलेश यादव विपक्षी एकता की उस मुहिम को भाव देंगे जिसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में डटे हुए हैं। आज उन्होंने अरविंद केजरीवाल, सीताराम येचुरी, डी राजा, ओम प्रकाश चौटाला, अखिलेश यादव के साथ साथ मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। अच्छा, इस कड़ी में 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जयंती पर चौटाला की पार्टी फतेहाबाद में एक महारैली करने जा रही है, जिसमें गैर बीजेपी, गैर कांग्रेसी तमाम नेताओं के आने की संभावना है। इस सब के बीच नीतीश कुमार 2024 के लिए टारगेट 274 पर लगे हुए हैं, लेकिन उनके रास्ते में बाधाएं कई हैं। उन मुश्किलों को डीकोड करने वाली ये रिपोर्ट देखिए, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये सब गलत बात है। देखिए, हम इसके क्लेमेंट है ही नहीं, उसके इच्छुक भी नहीं है। बेहद हेक्टिक शेड्यूल और दे दनादन विपक्षी नेताओं से मुलाकात। नीतीश कुमार की इन नेताओं से मुलाकात का मकसद 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत की हैट्रिक लगाने से रोकना है। अब विपक्षी एकता में कहीं दरार न पड़ जाए या पीएम पद की तमन्ना कहीं 24 वाले मकसद को न तोड़ दे, इसलिए नीतीश कुमार लगातार ये बात दोहरा रहे हैं कि वो पीएम पद के दावेदार नहीं हैं। ये सब गलत बात है। देखिए, हम नहीं, आप ये पूछ देते हैं आप लोग। हम इसके क्लेमेंट है ही नहीं, उसके इच्छुक भी नहीं है। हम तो सब लोगों को एकजुट करने में। देखिए, पहला नीतीश कुमार का मिशन 2024 क्या है और उसके रास्ते की मुश्किलें क्या हैं, इसको समझिए। मिशन नंबर 1, विपक्षी एकता। अड़चन अलग अलग विचारधारा। नीतीश कुमार ने सोमवार को पटना में लालू प्रसाद यादव, दिल्ली में राहुल गांधी और जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी से मुलाकात की। मकसद विपक्षी एकता बताया। विपक्ष एकजुट हो जाएगा सब लोग तो बहुत अच्छा माहौल बनेगा। ये तो है ही हम लोगों की राय। तो जितने लोग जुट जाएंगे एक साथ तो बहुत अच्छा होगा। नीतीश कुमार ने आज सुबह की चाय सीपीएम दफ्तर जाकर उसके नेता सीताराम येचुरी के साथ पी। दोनों नेता बाहर निकले तो लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का सवाल लेकर। हम लोगों की पूरी कोशिश है। आपस में हम लोग सब अब यही बात कर रहे हैं कि हम सब लोग पूरे देश में सब जो है सब अगर एक साथ मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। विपक्ष की पार्टियों को सबको इकट्ठा होकर आज जो है हमारे देश और संविधान को बचाना, जो भारत के संविधान को और उसकी चरित्र, एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य, उसको जो बचाएंगे उसके आधार पर हम जो है आगे की बात सोचेंगे। नीतीश कुमार ने दोपहर का खाना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ खाया। खाने में 2024 के लिए क्या खिचड़ी पकी ये साफ नहीं, लेकिन ये साफ हो गया कि नीतीश कुमार की मुहिम अभी केजरीवाल के गले नहीं उतर रही, क्योंकि इस मुलाकात के बाद न नीतीश कुछ बोले न केजरीवाल। इससे आप समझ सकते हैं कि विपक्षी एकता की इन कोशिशों में सबसे बड़ी अड़चन इन दलों को जोड़े रखने की है। ममता बनर्जी को नीतीश कैसे लेफ्ट फ्रंट के साथ मंच पर लाएंगे? केजरीवाल से कांग्रेस कैसे गठबंधन बनाएगी? लालू और ओम प्रकाश चौटाला का भ्रष्टाचार क्या केजरीवाल के लंबे चौड़े उसूलों पर दाग नहीं लगाएगा? इसीलिए कभी नीतीश के यस मैन रहे आरसीपी सिंह इस विपक्षी एकता का मजाक उड़ा रहे हैं। वो विपक्षी एकता है या थोड़ा लोगों को खराब लगेगा कि पक्षी एकता में लगे हुए हैं। पक्षियों को जानते हैं ना, पक्षी में एकता हो सकती है क्या? कई पक्षी जो होता है जमीन पर है, कई पक्षी हवा में है, कोई पेड़ पर रहता है। उसको बताया कौन राजनीति में, लाया कौन राजनीति में? आप ये भी जान रहे हैं। आईएएस था, कौन बनाया था अपना प्राइवेट सेक्रेटरी? और उसको पार्टी में इतना हम दिए और राजनीति में भी उसको जगह दिए, उसको अपनी जगह पर बना दिया अध्यक्ष, और पूरा का पूरा बीजेपी के हाथ में चला गया। जानना चाहिए किसी की हैसियत क्या है, उसका क्या वैल्यू है। इसे छोड़िए।
मिशन नंबर 2, विपक्षी राज्यों की लोकसभा सीट। अड़चन, लोकसभा में मोदी का जादू। नीतीश कुमार विपक्षी एकता का दम इस बात पर भी भर रहे हैं कि इस वक्त देश के 12 राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं और इन राज्यों से लोकसभा की 274 सीटें आती हैं। लेकिन नीतीश कुमार 2019 का हिसाब भूल गए, जब विपक्षी पार्टियों की 12 राज्यों में सरकारें थीं और उनमें लोकसभा की 239 सीटें आती हैं। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में इन राज्यों की सीटों में बीजेपी को 126 सीटें मिली थी, जो कुल सीटों का 53% होती हैं। इनमें राजस्थान में 25 में 25 सीटें यानी 100% स्कोर, दिल्ली में 7 में 7 सीटें यानी 100% स्कोर, मध्य प्रदेश में 29 में 28 सीटें 97% स्कोर, कर्नाटक में 28 में 25 सीटें 89% स्कोर, छत्तीसगढ़ में 11 में 9 सीटें 82% स्कोर, पश्चिम बंगाल में 42 में 18 सीटें यानी 43% स्कोर। अरे वो तो समझिए, वो तो जनता तय करेगी, लेकिन इतना है जरूर कि इसका फायदा आज जो विपक्ष में है उनको होने वाला है और बहुत अच्छा होगा और देश के लिए भी बहुत अच्छा होगा। मिशन नंबर 3, एकता का सूत्रधार। अड़चन, साख पर सवाल। बीजेपी को छोड़कर महागठबंधन में नीतीश कुमार लौटे तो 2024 की चर्चा को बेहद गर्मी मिली। सबसे बड़ा सवाल यही है कि विपक्षी एकता की धुरी कौन बनेगा, या कहिए कि वो सीमेंट कौन बनेगा जो विपक्षी दलों की ईंटों को जोड़कर पीएम मोदी को रोकने वाली दीवार खड़ी कर दे। नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि वो इसी भूमिका में हैं, लेकिन नीतीश का राजनीतिक इतिहास कभी इस डाल तो कभी उस डाल बैठने का है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि नीतीश विपक्ष को अधर में नहीं छोड़ देंगे? जिसके अंदर महत्वाकांक्षा जगे, मैं तो उनको जान रहा हूँ, उनके महत्वाकांक्षा सब पर भारी है, प्रधानमंत्री बनना। मिशन नंबर 4, पीएम पद। अड़चन, कई दावेदार। नीतीश कुमार भले ही बार बार कह रहे हो कि वो पीएम पद के दावेदार नहीं हैं, लेकिन उनकी पार्टी हो या बिहार में उनका समर्थन करने वाली आरजेडी, ये सभी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। समझ लीजिए, ये सवाल हम मुख्यमंत्री जी पे छोड़, हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन आप इतना तो आप जानते हैं कि सबसे देश में अगर सबसे कोई अनुभवी मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी है। सबसे अनुभवी, परिपक्व, और काम तो किया ही है, ऐसा कोई इनकार नहीं सकता। अब यहीं पर दिक्कत आ जाती है कि चाहे तेलंगाना वाले के चंद्रशेखर राव हो या पड़ोस में यूपी वाले अखिलेश यादव, इनमें से कोई भी नीतीश कुमार के नाम पर कन्नी काटने लगता है। एबीपी न्यूज के स्पेशल शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव से जब ये सवाल पूछा गया तो उनका जवाब सुनिए। हम बात करें पहले नीतीश कुमार की, यानी अनुभवी नेता, बीजेपी के नेता खुद मानते हैं कि बड़े मेहनती हैं, भाई भतीजावाद परिवारवाद का कोई आरोप नहीं, मोदी की तरह से भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं। मैं सबसे पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री का उदाहरण दे सकता हूं। मैं पहले आपसे ये पूछ रहा हूं, मैं उनसे भी उनके बारे में भी पूछूंगा। आप केसीआर की बात उसी कड़ी में जोड़ दूंगा इनका भी। ये सच है कि नीतीश कुमार जी ने लगातार बिहार में इतने वर्षों से काम किया, उनके पास भी एग्जेम्पलरी काम है। इसी तरह ममता बनर्जी जी के पास भी एग्जेम्पलरी काम है कि उन्होंने बेटियों के लिए कितना अच्छा काम किया। बाद में अखिलेश गुरुग्राम पहुंचे, जहां उनके पिता मुलायम सिंह यादव एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं पर मुलायम और अखिलेश से नीतीश कुमार की भी मुलाकात हुई। नीतीश मुलाकात से जोश में हैं, अखिलेश मौन। हम लोगों का बातचीत और एक ही व्यू है, हम लोगों का सबको मिलकर के आगे बढ़ना है, सबको तो है ही, एक ही व्यू है। ऐ सब यूपी का आगे और नेतृत्व करेंगे, जान लीजिए। इन अड़चनों और मुश्किलों की बाधा दौड़ फिलहाल नीतीश कुमार को पार करनी है, लेकिन सबसे बड़ी बाधा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशव्यापी छवि है, जिसने 2019 में कांग्रेस की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।